बबलू एक गरीब लड़का था। वो शहर के एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। बबलू दिमाग का बड़ा तेज था। अपनी मीठी बातों से ग्राहकों का मन मोह लेता था। इससे उसे अच्छी खासी टिप मिल जाया करती थी। मगर फिर भी कभी कभी उसे ऐसे ग्राहक मिल ही जाते जो बड़े कंगले होते थे। ऐसे ग्राहक न तो खुद अच्छे से खाते थे और ना ही टिप देते थे। एक दिन इसी तरह का एक ग्राहक वहां आया। बताइए साहब, क्या लाऊं? खाने में क्या क्या है? चिकन में चिकन हांडी, चिकन पठानी, चिकन लखनवी, चिकन कढ़ाई। मटन में मटन कोफ्ता, मटन मसाला, मटन मुगलई। कीमे में कीमा पाव, कीमा घोटाला, कीमा फ्राई। ठंडे में केसर, फलूदा और रसमलाई। गरम में नॉर्मल, स्पेशल, मसाला, कॉफी और चाय। बताइए साहब, क्या लाऊं? इतना कहकर बबलू ने ऑर्डर लिखने के लिए एक पेन निकाला। ऐसा करो, फटाफट एक चाय लेकर आओ। ऑर्डर सुनते ही बबलू का मुंह उतर गया। वह बोला, बस चाय? हाँ। बबलू मुंह लटकाए अंदर गया और दूसरे वेटर से बोला। चाय दे दे उस कंगले को। उस शाम होटल के मालिक ने बबलू और दूसरे काम करने वालों को एक बुरी खबर सुनाई। अब इस होटल को हमेशा के लिए बंद करने का टाइम आ गया है। क्या हो गया सेठ? इस जगह के मालिक ने ये जगह किसी पिज्जा हट वाले को बेच दी है। अब यहाँ होटल नहीं, पिज्जा की दुकान चलेगी। इसलिए आप सब लोग अपना अपना इंतजाम देख लें। इस पिज्जा हट ने तो हमें ही हटा दिया। होटल बंद हुए कुछ दिन बीत गए। बेचारे बबलू को कोई काम नहीं मिला। वो अपनी छोटी सी खोली में उदास बैठा था। तभी वो काम के लिए इधर उधर भटकता रहा। हर जगह कोशिश की कि मुझे यहाँ काम मिल जाएगा, यहाँ काम मिल जाएगा, लेकिन कोई काम उसको नहीं मिला। लेकिन एक दिन से मिलने उसका एक दोस्त रघु वहां आया। रघु को देखकर बबलू बहुत खुश हुआ। उसने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और वाह, क्या पकौड़े बनाए यार तूने। ये तो जैसे मुंह में खुले से जा रहे हैं। ये काम क्यों नहीं करता? तू चाय और पकौड़े का एक छोटा सा ढाबा खोल ले यार। आहा, अरे यार, मैं कैसे कर सकता हूँ धंधा? और ये चाय पकौड़े का भी कोई धंधा होता है? अबे पकौड़े का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है मेरे भाई। मेरे मोहल्ले में एक पकौड़े वाला रहता है, लक्ष्मण। कम से कम 3-4 हजार का गल्ला है उसका रोज का। अरे भाई, एक आदमी इसी तरह से चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन गया और तू इसे छोटा समझ रहा है? बात बबलू की समझ में आ गई। कुछ ही दिनों में इधर उधर से उधार लेकर उसने चाय और पकौड़े का एक छोटा सा ढाबा डाल दिया। उसके हाथों में जादू था। जो भी एक बार उसके पकौड़े खा लेता था, उसके मुंह में उसका स्वाद बस जाता था। फिर तो वो बार बार बबलू की दुकान पर पकौड़े खाने आता था। बबलू का स्वभाव भी बहुत विनम्र था। वह ग्राहकों से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता था। लोग उसके स्वभाव से खुश होकर भी उसकी दुकान पर जा पहुंचते और मन ना होते हुए भी वहां से चाय पकौड़े खाकर ही उठते थे। इस तरह बबलू का ढाबा जोरों से चल निकला। उसे इस ढाबे से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी। एक दिन बबलू अपनी दुकान पर बैठा सोच रहा था। मैं बेकार ही इस धंधे को छोटा समझ रहा था। इस धंधे ने तो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज मुझे समझ में आ गया है कि ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अभी बबलू ये सब सोच ही रहा था कि वहां एक कार आकर रुकी। कार से दो आदमी लड़खड़ाते हुए निकले और बबलू से कहा, ए हीरो, इधर आ। बबलू ढाबे से निकलकर जल्दी से उनके पास गया। उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। एक काम कर, 2 प्लेट आलू पकौड़े, 2 प्लेट प्याज पकौड़े और 1 प्लेट मूंग दाल का पकौड़ा लेके आ जल्दी से। बबलू ने देखा कि दूसरे आदमी ने शराब की बोतल और 2 गिलास निकाले और कार की बोनट पर रख दिया। उनका इरादा वही शराब पीने का था। उनका इरादा समझकर बबलू बोला, अब पब्लिक प्लेस में शराब मत पीजिए। अबे अबे जा, ज्ञान मत दे, ऑर्डर ला जल्दी से। बबलू जल्दी से ऑर्डर लेकर आया।
उन दोनों आदमियों ने वहां शराब पी और पकौड़े भी खाए। फिर दोनों वहां से जाने लगे। तभी वहां बबलू आया और बोला, साहब पैसे तो देते जाओ। मुझसे पैसे मांग रहा है? अबे जानता मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, मुझे मेरे पैसे दे दो। आपके टोटल 120 रुपया हुआ है। अबे वीरेंद्र भाटिया नाम है मेरा, पूरे इलाके का म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ मैं। तेरा धंधा बंद करवा दूंगा तो जानता नहीं मेरी पावर को। मैंने तो बस अपने पैसे मांगे थे साहब। बबलू की इस बात से वीरेंद्र भाटिया आग बबूला हो गया। उसने जमकर बबलू की दुकान में तोड़फोड़ की और वहां से चला गया। बेचारा बबलू अपने ढाबे की हालत देखकर रो पड़ा। वीरेंद्र भाटिया का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ। अगले दिन बबलू को दुकान बंद करने का नोटिस मिल गया म्युनिसिपालिटी से। बबलू पर तो जैसे आसमान से गिर पड़ा। दुकान के बंद होने से सिर्फ बबलू को ही नहीं, उन लोगों को भी परेशानी होने लगी जिन्हें बबलू के चाय और पकौड़ों की आदत लग चुकी थी। एक दिन बबलू अपनी खोली में उदास बैठा था। तभी वहां कुछ लोग आए। बबलू उन्हें पहचान लिया। वो सब उसके रोज के ग्राहक थे। मेरा बगैर सही बैठे रहोगे? अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो इस भाटिया की मनमानी बढ़ती ही जाएगी, बता रहे हैं। आज तुम्हारी दुकान बंद की है, कल हो सकता है पूरा बाजार बंद कर दे। मैं अब कर भी कह सकता हूँ। तुम हमारे साथ उस भाटिया के ऑफिस में चलो, हम वही विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस तरह बबलू उन सब लोगों के साथ चला। इतने लोगों के साथ होने से उसकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। वो भाटिया के दफ्तर पहुंचा और अपनी दुकान खुलवाने की मांग की। भाटिया बाहर निकलता है और गुस्से में बबलू से कहता है, अच्छा, तो तू इन सब के साथ मुझे डराने आया है? तू जानता नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है? मैं तो जानता हूँ, पर शायद आप नहीं जानते कि आप किन लोगों से पंगा ले रहे हैं। ये गुप्ता जी हैं, हमारे एरिया के इंस्पेक्टर। रोज ड्यूटी के बाद ये मेरी ही दुकान पर चाय पकौड़े खाने आते थे। ये धर्मपाल जी हैं, यहाँ के एमएलए के खास आदमी। इनकी पार्टी की मीटिंग भी मेरी ही दुकान पर मेरे ही चाय के पकौड़ों के साथ होती है। आज 10 दिन से मेरी दुकान बंद है। ये सब गुस्से से बौखलाए हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि कौन किससे पंगा ले रहा है। ये छोकरा ठीक ही कह रहा है। पुलिस और नेता लोगों से पंगे लेना ठीक नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी दुकान खोलने के कागज तैयार करवाता हूँ। फिर भाटिया अंदर जाता है और बबलू की दुकान का परमिट लाकर उसे दे देता है। इस तरह बबलू की होशियारी और लोगों के साथ से उसकी दुकान फिर से चल पड़ती है। कहानी को तो हमने देख ही लिया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें।